हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है, हम फिजिक्स की एक नई सीरीज हम चाहेंगे बहुत सारे वीडियो आपके सामने मैं पेश करूं, प्रस्तुत करूं, आपको बताऊं, जिससे एकदम फिजिक्स है वो पूरी की पूरी आपको एकदम ढंग से और बड़े आसानी से क्लियर हो जाए, समझ में आती जाए, साथ साथ याद भी होती जाए और ऐसी याद हो कि लाइफ टाइम याद बनी रहे। इसके लिए दोस्तों 11th और 12th और 10th के अंदर जो साइंस है, साइंस के अंदर मेनली जो फिजिक्स का पार्ट है वो काफी हद तक पीछे काफी सारे प्रीवियस वीडियोस आप देख चुके हैं। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, मेनली जो कंपटीशन एग्जाम है उनसे रिलेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब और एक ऐसी जॉब जिसमें इनकम सोर्स अच्छा खासा हो, तो वो हर किसी को एक ख्वाहिश होती है कि वो मिले। तो उसी और हम मेनली नेवी और एयरफोर्स में जो फिजिक्स आती है, जो साइंस रिलेटेड है, उसको मैं आपको पूरा समझाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा टॉपिक वाइज। इसी प्रकार मेडिकल नीट और एम्स वाले एग्जाम में जो भी फिजिक्स और साथ साथ इंजीनियरिंग में आईआईटी और जेई मेंस के एग्जाम में जो फिजिक्स आएगी, तो कोई भी टॉपिक है उसको हम इस लेवल तक लेके जाएंगे कि वो धीरे धीरे लोअर से हायर लेवल तक जाए और लगभग सभी के सभी क्वेश्चन क्लियर हो। इन सारी चीजों में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका इंटरेस्ट पैदा होना। यदि आपको इसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा तो ये चीजें वेरी इजी, बहुत सरल बन जाएंगी। आपको फिर बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, लंबे समय तक, काफी लंबे टाइम तक आप इसको पढ़ते रहोगे। तो दोस्तों, साइंस और हम फिजिक्स की बात करें तो साइंस और फिजिक्स, ये जो साइंस है ये एक तरह से नेचर पर टिकी हुई है। जो अपनी प्रकृति है, उस प्रकृति के अंदर क्या क्या लॉज बने हुए हैं, प्रकृति के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस रूल और रेगुलेशन का ये पालन कर रही है। जैसे फिलहाल एक बहुत भयंकर एक पेडेमिक यानी एक महामारी आपके फैली हुई है, कोरोना, तो कहीं ना कहीं हमने जो नेचर के जो रूल्स थे उनको फॉलो नहीं किया और इस वजह से आज हम घर के अंदर बैठे हैं, है ना। तो कोई भी चीज की एक्सेस हो जाए, यदि ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, अदर कम हो जाएंगी, तो प्रकृति का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इसके कारण वो कहीं ना कहीं आप ये अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो हम कहने का अर्थ ये है कि साइंस यानी नेचर के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है उससे रिलेटेड बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत सारी बातें की। एक मैं जनरली आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिस तरह से हम कोई भी कार्य करते हैं और उसमें जो भी आप जिनको भी मानते हो रिलीजियस से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उनको हम याद करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो भी हम प्रेयर करते हैं कि हमारा जो माइंड है वो एकदम आपके डेवोकेशन, ठीक है, और मेडिटेशन में इस तरह से एकदम कंसंट्रेशन बना रहे। तो वो सारी चीजों के लिए आपको थोड़ा सा, तो सबसे पहले साइंस की बात करें कि विज्ञान है क्या। तो साइंस क्या है? साइंस एक तरह से नॉलेज है, एक ज्ञान है, विच पर्सन हैज टू गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। कि विज्ञान के अंदर कोई भी व्यक्ति है वो दो चीजें करता है, एक्सपेरिमेंट करेगा, नए प्रयोग करेगा और प्रयोग करके उसको ऑब्जर्वेशन, फिर उसको फॉलो करता है, उसको देखता है, ठीक है, ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके कुछ ना कुछ कंक्लूजन करता है, फिर उसके बाद में उसको सिस्टमैटिक ढंग से ऑर्गेनाइज्ड कर देता है, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिकली, दैट इज कॉल्ड साइंस। इट मीन्स साइंस एक तरह से हमारे नए एक्सपेरिमेंट करना जो है वो साइंस कहलाता है, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत अच्छी बात की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, माय फेवरेट और साइंटिस्ट हैं, एंड देयर आर द गॉड ऑफ साइंस, ठीक है। तो इनके द्वारा कही गई बातें, एक लाइफ चेंजेस, एक पूरी की पूरी से हम नेचर को समझने का प्रयास किया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन, साइंस इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ लॉज, ये कोई लॉज का कलेक्शन नहीं है, इट्स ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। कि आपका जो दिमाग है, माइंड है, वो क्रिएटिव बने, नई चीजों को सोचने की, समझने की क्षमता जो है, नए तरीकों को आजमाने की जो प्रयास है, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड,
ठीक है, उसके द्वारा लॉज बनते हैं वो बाद की बात है। तो क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड विच इज फ्रीली इन्वेंटेड आइडियाज एंड कंसेप्ट। आपने कुछ भी सोचा, ठीक है, फिर उसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया एकदम फ्रीली उसके लिए आपने इन्वर्टेड किया। इन्वर्टेड मतलब प्रयास किया, आइडिया जो भी है, और कहीं ना कहीं फिर आपको लगा कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं, दैट इज राइट, तो उसके लिए फिर मैं एक्सपेरिमेंटली करूंगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज्ड कर दूंगा, दैट इज द साइंस। फिर उसके बाद में वो लॉज बाद में बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही एल्बर्ट आइंस्टाइन। फिर इसी प्रकार तो ये बहुत से वैज्ञानिक थे साइंस के बारे में हमने। अब साइंस के अंदर एक ब्रांच है, ठीक है, जिसको हम फिजिक्स कहेंगे। फिजिक्स हर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और फिजिक्स जो है वो नेचर, फिजिक्स से क्या मतलब है? भौतिक विज्ञान। भौतिक इसका मतलब जो हमें नेचर से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो लॉज हैं उनको हम फॉलो करें, ठीक है, और उनको हम इन्वेंटेड करें, दैट इज द फिजिक्स। तो फिजिक्स बहुत सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं उनसे भी ये रिलेटेड है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं फिजिक्स घुसी हुई है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी है, एटम के बारे में, हम न्यूक्लियस के बारे में, परमाणु के बारे में, नाभिक के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है, उसके लिए हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बायोलॉजी से रिलेटेड भी इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर आपके काफी सारा है, एक्सरे है, रेडियो एक्टिव है, एस्ट्रोनॉमी जो है खगोल शास्त्र के अंदर ग्रह तारों की, नक्षत्रों की, इनकी जो गणना है टेलीस्कोप के द्वारा उनके हम करते हैं। मैथमेटिक्स में तो है ही जैसे काफी हद तक, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ, पृथ्वी के अंदर जो जानकारी है उसके अंदर फिजिक्स का काफी ज्यादा रोल है, ठीक है। मेट्रोलॉजी, खगोलीय शास्त्री, जो अंतरिक्ष जो अनुसंधान है उससे रिलेटेड जो भी वैज्ञानिक जाते हैं, नए आजकल हमको पता चल जाता है कब मौसम बारिश होगी, नहीं होगी, आंधी तूफान, तो वो मेट्रोलॉजी रिलेटेड है, ठीक है। ओशियनोग्राफी, समुद्र से अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की ज्वार भाटाएं, विभिन्न प्रकार की घटनाएं, वो सब इसके दौरान। सिस्मोलॉजी यानी भूकंप से रिलेटेड हमें जो पता चल जाता है, सिस्मोग्राफ है ना, तो ये सिस्मोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक इसी प्रकार सोसाइटी के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो कुछ भी आपके बायोलॉजिकल टर्म्स मान लीजिए, चाहे आपके मैथमेटिकल्स मान लीजिए, ठीक है, लेन देन में मान लीजिए, चाहे कोई मेडिकल लाइन में मान लीजिए, सभी के अंदर सोसाइटी बनती है, उसके अंदर फिजिक्स का अहम रोल रहता है। और टेक्नोलॉजी, नो डाउट, फिजिक्स के बिना तो टेक्नोलॉजी अधूरी है। तो फिजिक्स कहीं ना कहीं हर चीज में है। फिजिक्स नेचर, ठीक है, उसके जो लॉज बने हो उनको फॉलो करना, दैट इज द फिजिक्स। और इस फिजिक्स के अंदर अपने जो नेचर को जो हम फॉलो करते हैं, नेचर के अंदर जो लॉज हैं, नेचर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की फिनोमिनाज है, उनको हम कहीं ना कहीं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको इन्वर्टेड किया है और आगे होने भी बाकी हैं। तो मेनली जो फिजिक्स, जो अपना नेचर है, वो ये 4 फोर्सेस पर बेस्ड है। तो ये 4 फोर्सेस फिलहाल अभी एकदम अभी नाम ही पढ़ रहे हैं, फिर उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जानते हो, जैसे ही मैं कोई भी मास वाली जो भी सॉलिड है, ऑब्जेक्ट है, उसको जैसे ही मैं फ्रीली छोड़ूंगा वो नीचे की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। वीक फोर्सेज हैं, ये आप थोड़ा कम सुनोगे, बीटा डीके और रेडियो एक्टिविटी है। बीटा यानी कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो यदि डीके होता है तो अल्फा, बीटा, गामा, 3 टाइप्स आपके जो रेडियो एक्टिव रेज हैं वो निकलती हैं, तो उससे बीटा डीके है। उसमें ये लेप्सॉन, मेसॉन, पोजिट्रॉन, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, उनके द्वारा जो फोर्सेस लगती हैं वो कहीं ना कहीं उनको जोड़ के रखते हैं, दैट इज द वीक फोर्सेस, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, ये 12th के अंदर पूरा का पूरा है, लगभग 4 से 5 पार्ट, ठीक है। 4 to 5 चैप्टर हम इजीली इनको पढ़ेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों आपके होती है। उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये आपके होता है। न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियर बेस्ड है, ठीक है। आजकल इसके दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा लॉस हो रहे हैं न्यूक्लियर बम
के रूप में ये काम में आ रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर दैट इज द गुड, कहीं ना कहीं एनर्जी मिल रही है, एनर्जी के द्वारा हमें लाइट मिलती है। कंजर्वेशन ऑफ लॉज, तो फिजिक्स में रूल्स बने हुए हैं, नो एक्सेप्शन। जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है और उनके अकॉर्डिंग आगे चलते जाना है, ठीक है, तब तो इजी है। एक्सेप्शन अपवाद नहीं है, जो कह दिया दैट इज द फाइनल। उस लॉज के अनुसार ही सब कुछ आगे चलेगा। वो लॉज फेल नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम दूसरे नजरिए से देखते हैं, वो लगता है हमें फेल है, अदरवाइज वो लॉज बने हुए हैं, उसके ऊपर फिजिक्स टिकी हुई है और उसी के ऊपर नेचर टिकी हुई है। और बहुत से लॉज हैं जिनको अभी इन्वर्टेड करना बाकी है। तो कुछ एक लॉज हैं, कुछ एक आपके नियम हैं, संरक्षण के नियम हैं। सबसे पहले ये है लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, इनका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, द्रव्यमान और वेग का। तो ये एक सिंपल सा होता है, इसको हम आगे कोई न्यूमेरिकल है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एनर्जी का होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, एंगुलर मोमेंटम का लॉज है और चार्ज का लॉज है, ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम भी होता है। ठीक इसी प्रकार अपनी जो फिजिक्स है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक क्लासिकल फिजिक्स है, एक मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स बिफोर द 1900 जो कुछ भी साइंटिस्टों ने बताया, साइंटिस्ट ने जो कुछ भी हमें टेल किया, जो कुछ भी हमें बताया, जो कुछ भी हमें किया, वो सारा का सारा है क्लासिकल फिजिक्स के बारे में। और बियॉन्ड द 1900 या आफ्टर द 1900 जो फिजिक्स है वो आपके मॉडर्न फिजिक्स है। तो इस तरह से 11th और 12th के काफी सारे चैप्टर आपके क्लासिकल फिजिक्स में है और 1900 के आफ्टर जो कुछ भी इन्वेंटेड हुआ था वो सारा का सारा मॉडर्न फिजिक्स में। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या है, मैकेनिक्स है, ये 11th की लगभग 6 से 7 चैप्टर है, 8 चैप्टर। फिर ये थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, इसमें मास से रिलेटेड है थर्मोडायनेमिक्स। आपके पार्टिकल हैं जिसमें हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, इसमें हम हीट से रिलेटेड भी कुछ बात करेंगे और भी काफी कुछ है। वेव्स एंड ऑसिलेशन एक अदर पार्ट है जो थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिक्स से रिलेटेड ये मान सकते हैं। और फिर ये आपके 12th का है, ये 4 to 5 चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मैनी ऑफ फिनोमिनाज एंड सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स इट्स ऑल द क्लासिकल फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। विद्युत, चुंबकत्व और ये है प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। मैकेनिक्स होती है यांत्रिकी, थर्मोडायनेमिक्स है उष्मागतिकी और वेव्स एंड ऑसिलेशन तरंगे और दोलन गति। ठीक इसी प्रकार दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स है जो आधुनिक भौतिकी है, इसमें ये कुछ साइंटिस्ट आए थे, मेनली मैक्स प्लांक है और आइंस्टाइन है और भी इस तरह से डी ब्रोगली है, फिर उसके बाद में आते गए, है ना, उन्होंने अलग अलग अपने अपने विचार व्यक्त किए और फिर उनके द्वारा हुआ। तो एक तो रिलेटिविटी है आइंस्टीन की और यानी कि अपेक्षावाद का सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स है और फिर उसके बाद में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बार्डिन है, बॉर्टेन है, इसी तरह से खूब सारे ये वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्वांटम है ही और रिलेटिविटी तरंग, तो इनसे रिलेटेड हम प्रकाश विद्युत प्रभाव है, क्रॉम्पटन प्रभाव है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सभी कुछ पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट इस तरह से ये फिजिक्स हम 11th और 12th की क्लियर करेंगे। आपको मोटा मोटा ये बताया गया है और आई होप आपको ये सारा का सारा एक जनरल सी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यदि अच्छा लगे तो वीडियो।